ईरान की जानिब से बलोचिस्तान में पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई और पाकिस्तान के आज सुबह सुबह तोते उड़ गए। पहले अमेरिका ने स्ट्राइक की थी, उसके बाद हिंदुस्तान ने की और आज सुबह सुबह ये ईरान ने भी पाकिस्तान का टेंटुआ एक तरीके से दबा दिया। ईरान और पाकिस्तान में जी जंग का खतरा बढ़ चुका है। पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर दिया गया है और ये हमला ऐसा नहीं है कि किसी दुश्मन मुल्क ने किया है, ये हमला ईरान की तरफ से हुआ है। देखें, इसकी कड़ियां जोड़नी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें अमेरिका, इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है। बताया जा रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ईरानी ड्रोन्स ने उन इलाकों पर हमला बोला जिसमें जैश अल अदल के आतंकी रह रहे थे और पाकिस्तान की सेना तब ईरान का मुंह देखती रह गई। अब मालूम नहीं है कि अगर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं तो ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं तो हम रोक क्यों नहीं पाए, या हमारे रडार कहां पे थे, या हमारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि उस वक्त पाकिस्तानी सेना सो रही थी और ईरान की सेना वहां गई और मार कर आ गई। अगर कोई हम पर हमलावर होगा तो जो लोगों की डिमांड होगी वो ये होगी कि फौरी तौर पर इसका बदला लिया जाए। क्या पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करना है, रिटेलिएट करना है, या चुप साध लेनी है? मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई हिम्मत है कि वो कोई मिलिट्री जवाब देगा ईरान को। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ये झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और हमें इंडिया इसलिए भी कि 13 जनवरी को फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के जयशंकर जी कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इश्यू नहीं जो भारत के मशवरे के बगैर हल हो, या किसी भी इश्यू पे भारत की कंसल्टेंसी होती है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के मुस्लिम बिरादर मुल्क ने मिसाइलों से, ड्रोन से हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की हालत पतली हो गई है कि पहले तो भारत की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से ये चीज़ें होती थी, अब ये ईरान की तरफ से भी हो रही है। यानी कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है और ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दी के ग्रुप थे जो ईरान पर हमला करते थे, जिस पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जैसे भारत ने कुछ साल पहले पाकिस्तान पर की थी। पहले अमेरिका ने, फिर भारत ने, अब ईरान ने भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और सुनने में ये आ रहा है कि ईरान ने इस अटैक से पहले एस जयशंकर जी से मशवरा किया था, उसके बाद ये अटैक किया है, क्योंकि अब कोई भी बड़ा देश कोई भी चीज़ करता है पहले वो भारत का समर्थन हासिल करता है। तो आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ईरान और पाकिस्तान में जी जंग का खतरा बढ़ चुका है। GHQ के अंदर हंगामी इजलास शुरू है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करना है, रिटेलिएट करना है, या चुप साध लेनी है। क्योंकि जब से ईरान की जानब से बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पर हमला किया गया है, मीडिया, सोशल मीडिया पर एक आवाज उठ रही है कि हमें रिटेलिएट करना चाहिए। किसी भी मुल्क को इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि हमारी सालमियत, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला करे। हम ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि ईरान की जानब से कहा गया है कि ये जैश अल अदल नामी एक तंजीम है जिसको इसराइल बैक करता है और वो ईरान पर हमलों में मुलव्वस है। क्योंकि कल हमने देखा था कि ईरान ने जो है वो इराक में भी हमले किए थे, शाम में भी हमले किए थे, यानी हर उस ठिकाने पर हमला किया था जहां से उनको ये खदशा था। ईरान ने इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ईरानी ड्रोन्स ने उन इलाकों पर हमला बोला जिसमें जैश अल अदल के आतंकी रह रहे थे। बताया गया कि पाकिस्तान की सीमा से तकरीबन 50 किलोमीटर भीतर घुसकर ईरान ने आतंकियों को मारा है।
और पाकिस्तान की सेना तब ईरान का मुंह देखती रह गई। कहा तो ये भी जा रहा था कि उस वक्त पाकिस्तानी सेना सो रही थी और ईरान की सेना वहां गई और मार कर आ गई। ऐसे में बताते हैं कि आखिर ये एयर स्ट्राइक कैसे हुआ है और किन हथियारों से पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गईं और इन्हीं मिसाइलों ने उन टारगेटेड लोकेशंस को निशाना बनाया। इसके अलावा कुछ कामिकेज ड्रोन्स थे, उन्होंने भी उड़ान भरी और इन्होंने भी बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में एक मस्जिद को नष्ट किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ये झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। देखें, इसकी कड़ियां जोड़नी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें अमेरिका, इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है और इसमें अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस रीजन में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक स्टेट है और तालिबान से पाकिस्तान के मसले तो चल रहे हैं। और हमें इंडिया इसलिए भी कि 13 जनवरी को फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के जयशंकर जी कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इशू नहीं जो भारत के मशवरे के बगैर हल हो या किसी भी इशू पे भारत की कंसल्टेंसी होती है। और 15 जनवरी को जयशंकर जी मिलते हैं ईरानियन प्रेसिडेंट से और ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी से जयशंकर जी की मुलाकात होती है 15 जनवरी को। और उन्होंने सिंपल सा ज़ाहिर प्रेस रिलीज में यही कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का मैंने गुड गेस्चर का मैसेज दिया है और हमने प्रोडक्टिव डिस्कशंस की सब कुछ। 15 जनवरी को यह होता है। 16 जनवरी को पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ साहब मिलते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से डेवोस स्विट्जरलैंड में, जहां पे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में गए हैं। 16 को ये मिलते हैं और 16 को ही ईरान पाकिस्तान पे अटैक करता है। अब उसमें कई चीजें हैं। अभी तक ईरान का पाकिस्तान के ऊपर अटैक के मामले में अमेरिका का कोई बयान नहीं आया, तो ये सारी गुत्थियां सुलझाने की जरूरत है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी जो हैं मिस्टर वर्मा, वो अभी पाकिस्तान के ट्रिप पे 3-4 दिन पहले आए थे। ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है वो लश्कर जैशल अदल बलूचिस्तान में अटैक किया है कि ये टेररिस्ट ग्रुप हैं। तो देखें, अरबियन गल्फ में जो हूतियों के अटैक के बाद अमेरिका और यूरोप के शिप गए हैं, नेवी शिप, और उसकी देख रेख करने के लिए इंडिया ने भी अपने शिप भेजे थे नेवी के। लेकिन इंडिया का मकसद ये था कि कई ऐसे शिप जिन पे हूती अटैक करते हैं उसमें इंडियन स्टाफ, इंडियन नेशनल होते हैं, तो वो अपने नेशनल्स की सिक्योरिटी के लिए गए थे। पाकिस्तान ने नेवी वहां पे क्यों भेजी? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सवाल किया था कि पाकिस्तान ने अपनी नेवी के शिप भेजे हैं अरबियन गल्फ में कि हम अपने ट्रेड रूट्स की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान की कौन सी ट्रेड है? पाकिस्तान कंगला इस वक्त भिखारी, चला उनके पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, ना जा रहा है।